عمله वालेकुम सर। सर आपको व्हाट्सएप पे कह रहे हैं सर व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज किया था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि कल की डेट तक आपने रात को 12 बजे से पहले पहले कोर्स प्रोजेक्ट जो है उसका प्रपोजल सबमिट करना है आपने। थर्ड वीक आज आ गया है, आज सबमिट करना था, तो मैं एक दिन का टाइम और आपको दे रहा हूँ, आप उसको सोच लें, समझ लें। तो प्रपोजल आपको सबमिट करना है, उसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो आपने बिजनेस फ्लो एक्सप्लेन करना है। जिस बिजनेस के लिए आप टोपोलॉजी या डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसका नेटवर्क, इंटरप्राइज नेटवर्क आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, उसका बिजनेस फ्लो आपको डिफाइन करना होगा। आपका बिजनेस की नोयत क्या है, आपके जो है बिजनेस जो है वो मुमकिन है कोई गारमेंट्स फैक्ट्री हो जिसके मुख्तलिफ आउटलेट्स हों, मुख्तलिफ ब्रांचेज हों, विद इन अ सिटी हो सकते हैं, विद इन अ कंट्री हो सकते हैं, आउटसाइड द कंट्री हो सकते हैं, आपकी मर्जी। ऐसे ही जो है बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं। आपकी कोई नेटवर्क कंपनी है, आपकी कोई शू कंपनी है, बैग बनाने की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन करने की कंपनी है, अप्लायंसेस की कंपनी है, सो ऐसे कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे आइडियाज़ हैं।
कहीं दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके फादर जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसी कंपनी के लिए बना लें, लेकिन वो कंपनी का नेम जो है वो वेल नोन नहीं होना चाहिए। अगर आपके फादर जो है वो किसी बैंकिंग सेक्टर में है तो उस बैंक का नाम नहीं होगा, बैंक का नाम कोई भी जो है वो और कुछ सपोज करें आप, जो कि एग्जिस्ट ना करता हो। अगर कोई जो है वो एमसीबी है का है तो फिर बैंक का नाम जो है वो कोई एमसीबी करके एचबीएल रख देगा तो बात एक ही होगी। तो इनके अलावा नाम रखने हैं आपने जो कि बैंक मौजूद नहीं है। इंटर यूनिवर्सिटी कैंपसेस के लिए नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम कीट नहीं होना चाहिए, सीबीएम नहीं होना चाहिए, कोई और नाम रख लें जो मौजूद नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो रन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट लिस्ट कोई भी नहीं, प्रोजेक्ट लिस्ट आपको खुद जो है वो प्रोजेक्ट का आइडिया सेलेक्ट करना है और आपको जो है वो सबमिट करना है। फिर उसके बाद जो है वो आपको ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है कि कितनी ब्रांचेस आपको बनानी है। ऐसा नहीं होगा कि कीट जिस तरह से अगर आप इंटर कैंपस के लिए बना रहे हैं तो कीट के अंदर आपने 5 राउटर लगा दिए, कीट के अंदर एक ही राउटर लगेगा मेन कैंपस में। एक कैंपस जो है वो सिटी कैंपस में, वहां पर एक राउटर लगा दें। एक नॉर्थ कैंपस में है कैंपस, उसमें एक राउटर लगा दें। तो इस तरह से आपको जो टोपोलॉजी बनानी है, जो कंसीडर करनी है, वो एट लीस्ट 15 राउटर्स होंगे। कम से कम 15 राउटर हैं, आपकी मर्जी है 50 राउटर लगा लें, आपकी मर्जी है 500 राउटर लगा लें। जितने ज्यादा राउटर्स और स्विचेस आप लगाते रहेंगे आपका प्रोजेक्ट हैवी होता जाएगा। मार्क्स 6 हैं, 20 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद आपने जो है वो उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट, उसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है वो कॉन्फ़िगर करने हैं। तो वो सारे के सारे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने हैं जो आपकी कोर्स आउटलाइन में मौजूद है। आपको स्टैटिक भी करना है, कहीं पर स्टैटिक कर लें, कहीं पर रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर लें, कहीं पर EIGRP कर लें, कहीं पर OSPF कर लें। और फिर उसके बाद जब ये आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ना कर ली जाए। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है प्रोटोकॉल कन्वर्ट करने वाला, प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर जो होगा। तो रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो आपस में कम्युनिकेशन उसी वक्त ही हो सकती है कि सेंडर जो है वो EIGRP में है और रिसीवर जो है वो OSPF में है। तो आपस में कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी जब तक आप दरमियान में रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्फ़िगरेशन ना कर लें। फिर उसके बाद जो है वो किसी जगह पर आपको, किसी एक जगह पर आपको ACL कॉन्फ़िगर करना है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। कहीं पर जो है वो पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करनी है किसी एक जगह पर, और कहीं पर जो है वो आपको किसी एक जगह पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी कॉन्फ़िगर करना है, नेटिंग जिसको कहते हैं। ये सब नेटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो NET होता है, ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। तो पब्लिक आईपी से प्राइवेट आईपी और प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी में ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट नेटिंग में आता है, NAT में आता है। तो ये भी किसी एक जगह पे करना है। जो प्राइवेट नेटवर्क होंगे उन तमाम राउटर्स के ऊपर आपको DHCP के थ्रू आईपी कॉन्फ़िगर करनी है। उन तमाम जगहों पर स्टैटिक आईपी नहीं देनी है। सर्वर्स जो होंगे
वो ईमेल सर्वर होगा, डेटाबेस सर्वर होगा, वेब सर्वर होगा, DHCP सर्वर होगा, और एक रह गया, DNS। ये सर्वर जो है वो आप किसी एक जगह पर मेन हेड ऑफिस में, और बैकअप सर्वर किसी और जगह पर आपको अटैच करना होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सवाल मैं आप लोगों के ले रहा हूँ, मैं पहले डिफाइन कर दूं, फिर आपके ओके सवाल सर, लेते हैं। ओके, ठीक है सर, ठीक है। पब्लिक नेटवर्क्स के ऊपर जो है वो पब्लिक आईपीज असाइन होंगी, और प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर प्राइवेट आईपी आपको कॉन्फ़िगर करनी होगी। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि प्राइवेट आईपीज कौन सी होती हैं और पब्लिक आईपीज कौन सी होती हैं। तो प्राइवेट नेटवर्क कौन सा होगा, जो कि राउटर के साथ स्विच लगा हुआ है और वहां पर तमाम पीसेस कनेक्टेड है। जिस तरह से कीट के अंदर का एनवायरनमेंट सारा का सारा प्राइवेट है, लेकिन वो किसी आईएसपी के साथ कनेक्ट है, और फिर उसके बाद जो है वो इंटरनेट को मूव करता है। तो इंटरनेट का एनवायरनमेंट सारा का सारा पब्लिक है, हमें यही कंसीडर करना है। और उसके बाद जो है वो इनर साइड पर जितने भी होंगे वो स्विचेस के साथ कॉन्फ़िगर होंगे, वो सब प्राइवेट नेटवर्क होंगे। तो ये जो नेटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा ये राउटर्स पे कॉन्फ़िगर होगा। आईपी एड्रेसेस आपने खुद सेलेक्ट करने हैं, आपकी मर्जी है। हर ग्रुप में जो भी प्रोजेक्ट का ग्रुप बनेगा, हर ग्रुप के अंदर आईपीज जो है बिल्कुल सेपरेट होंगी, टोपोलॉजी अलग होगी, राउटर्स के नेम अलग होंगे, ब्रांचेस के नेम अलग अलग होंगे, किसी का एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता हो। ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम 3 होंगे। कोई 2 की बात ना करे, 1 की बात ना करे और 4 की बात ना करे। फिक्स है, 3 मेंबर्स हर ग्रुप में होंगे। ग्रुप मेंबर्स मैं सेलेक्ट करके नहीं देता, क्योंकि आज मैं सेलेक्ट करके दूंगा, 2 दिन बाद जो है वो दोबारा मुझे कहेंगे कि मेरी इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो मेरा जो है ग्रुप चेंज किया जाए। तो इसलिए मैं जो है वो कभी भी जो है ग्रुप मेंबर्स नहीं बनाता। अपनी मर्जी से सेलेक्ट करें, जिसके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप उसके साथ ग्रुप बना सकते हैं। नहीं जी, रिसर्च बेस नहीं बन सकता। यही प्रोजेक्ट है, पैकेट ट्रेसर पर आप लोगों को सबमिट करना है सबको। आईपी एड्रेस पैकेट सेलेक्ट ट्रेस पे करना, सेफ हो जाता है। आईपी एड्रेसेस जो है वो आपको खुद सेलेक्ट करने हैं। पब्लिक आईपी मैं एग्जांपल दे देता हूं कि आपको तीनों क्लासेस की आईपी जो है वो यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट में। आप जो है अपनी मर्जी से एरिया सेलेक्ट कर लें, 3 एरियाज जिसके अंदर आईपीज आपने कॉन्फ़िगर करने हैं। आपने कहा मैं क्लास ए की 2 आईपी यूज करूंगा। एक आईपी जो है वो है 23.5.6.0/24। ये आईपी मैं एक यूज करूंगा। दूसरी में आईपी एक और क्लास ए की आईपी यूज कर लूंगा, 111.24
.0.0/16। मैं क्लास ए की ये वाली आईपी यूज करूंगा, मेरी मर्जी है। ये यूज कर लिया आपने, ये दो आईपीज आपने क्लास ए की भी यूज कर ली। क्लास बी की कोई आईपी आप सेलेक्ट कर सकते हैं 160.80.90.0/24। ये मैं जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब आप सिलेक्ट करोगे और इसी तरह से क्लास सी की कोई पब्लिक आईपी सिलेक्ट करोगे तो फिर आपका किसी के साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा होगा, कॉपी बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ, अब ये 23.5.6.0 ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट कर ली ना हमने, कोई भी ले सकते हैं। तो पब्लिक नेटवर्क के ऊपर पब्लिक आईपी आपको सिलेक्ट करनी होंगी। तीन नेटवर्क्स आपको बताने पड़ेंगे, कम से कम 3 नेटवर्क। एक नेटवर्क क्लास ए का, एक नेटवर्क क्लास बी का, एक नेटवर्क क्लास सी का, ताकि आप पूरे जो 15 राउटर्स के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसमें जो है यही वाली आईपी फिर बाद में यूज करेंगे। तो ये प्रपोजल में देनी होंगी आईपी, पब्लिक आईपी कौन सी, पब्लिक आईपी में जो है कौन से नेटवर्क यूज करेंगे। और इसी तरह से प्राइवेट नेटवर्क का जो 10 का नेटवर्क है वो पूरा का पूरा प्राइवेट होता है क्लास ए में। तो इसलिए हर कोई 10.0.0.0 लिख कर लाएगा। अगर इस तरह से मुझे कोई देगा तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा, ये वाला नेटवर्क एक्सेप्ट नहीं होगा। ये है नेट प्राइवेट एड्रेस, प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन अगर आपने यूज कर लिया तो बाकी कोई और कैसे यूज कर सकता है। तो आपको जो यूज करना होगा वो फॉर एग्जांपल 10.20.75.0/24। चले जी, इसको और थोड़ा सा जो है एक्सपेंड कर देते हैं, 10.0.0 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर मैं 16 का प्रीफिक्स दे दूंगा। तो ये वाला मैं प्राइवेट नेटवर्क जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करूंगा। 10.20.0.0/16 ये एक्सेप्टेबल है। जो मैंने ऊपर लिखी आईपी 10.0.0.0 ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं एक्सेप्ट होगा। इसी तरह से क्लास बी के प्राइवेट नेटवर्क आप यूज कर सकते हैं, इसी तरह से क्लास सी का प्राइवेट नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो ये आईपी एड्रेसेस भी आपको प्रपोजल में लिखकर देनी होंगी। तो पहले आ गया बिजनेस फ्लो, फिर उसके बाद आ गया राउटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी इस प्रोजेक्ट में आप यूज करेंगे। फिर उसके बाद आ गया आईपी एड्रेसेस कौन से यूज करेंगे, प्राइवेट में, पब्लिक में। और जब आप बिजनेस फ्लो बताएंगे उसके अंदर जो है वो आप बताएंगे कि मेरी ब्रांचेस जो है वो किस किस जगह पर मौजूद है, वो भी लाजमी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो बड़े एरिया पे मौजूद है, जिस तरह से कराची यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से एनईडी यूनिवर्सिटी है, तो उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए फिर आपको वहां पर एक राउटर से गुजारा नहीं हो सकता, फिर आपको हो सकता है 1 से 2, 2 से 3 राउटर्स लगाने पड़े। तो तब तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मेन कैंपस में आप कहें कि मेन कैंपस में आप 3 राउटर लगा देंगे, वो मानने की बात नहीं है। बहुत छोटा सा नेटवर्क है, उसमें लैन एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो पूरे किट के अंदर लैन एनवायरनमेंट है, वहां पर स्विचेस के साथ जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है, राउटर के साथ आपस में कैंपसेस तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन स्विचेस के साथ जो है वो आपस में डिपार्टमेंट कम्युनिकेट नहीं कर रहे। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, साइंस, ह्यूमैनिटीज आपस में अलग अलग राउटर नहीं लगे हुए, बल्कि स्विचेस से कम्युनिकेशन की जा रही है। अब बारी बारी जो है वो सवाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। 5 मिनट आपके पास है। सर ये पूछना है, ये पैकेट ट्रेसर पे सबमिट करवाना है? जी हाँ, ये सब काम जो है वो आपको सिमुलेटर पे, पैकेट ट्रेसर पे ही करना होगा। तो सर ये सेफ हो जाता है पब्लिक, क्योंकि हम जब सेव करें दोबारा उसको खोलते हैं तो वहाँ सारी जो हम कमांड लिखते हैं वो गायब हुई भी होती है। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? जब आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेव करते रहेंगे तो वो सेव रहेगा। सर राउटर खोलते हैं तो वहाँ तो फ्रेश आ रहा होता है। नहीं आता भाई, क्या हो गया? डीसीएन में क्या किया?
अपना प्रोजेक्ट जो है वो अली बाबर खोल के दिखा रहा होता है कि देखें ये कॉन्फ़िगरेशन है, वो रन टाइम पे थोड़ी कर रहा होता है। एक टोपोलॉजी अगर वो बना के ला रहा है आपको सिखाने के लिए, तो वो रन टाइम पे थोड़ी कर रहा है, वो तो उसने से पहले से बना के रखी होती है, उसका आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर है, उस पर टोपोलॉजी बनी हुई है, तो ये काम पहले से बना हुआ होता है ना। आप पैकेट ट्रेसर खोलें, पैकेट ट्रेसर के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, वो एग्जांपल पहले से मौजूद है, वो सेव है। आप जितना काम करते जा रहे हैं आपस में शेयर करते रहें। 3 मेंबर्स आपके पास मौजूद हैं, 15 राउटर्स हैं, तो 5-5 राउटर डिवाइड कर लें आपस में। जो काम करना है इन 5 राउटर्स पे एक ग्रुप ने मेंबर ने करना है, ये अगले 5 राउटर के ऊपर दूसरे मेंबर ने करना है, अगले 5 राउटर के ऊपर तीसरे मेंबर ने काम करना है, तो लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेव रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी होती है और लोड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, दोनों तरह पॉसिबल, दोनों तरह हो जाता है। जब आप सेव कर रहे होंगे फिर उसके बाद लोड कर रहे होंगे तो दोनों तरह से जो है वो कमांड सारी की सारी लोड हो जाती हैं। या आपको अभी तो कैंपस बंद है, जब कैंपस ऑन होगा तो आपको जो है वो सिटी कैंपस में इसकी लैब जो है वो करवाई जाएगी, फिजिकल राउटर्स पे और फिजिकल स्विचेस पे। और कोई क्वेश्चन? सर अटेंडेंस हो गई क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अली बाबर तो बोल रहे थे कि मेन कैंपस में होगी लैब। हाँ, अभी तो राउटर सिटी कैंपस में पड़े हुए हैं। हमने जी जो है वो फैब में डिस्कस किया था कि हम जो है वो समर से लैब मेन कैंपस में ला रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूवल दे दिया था उसको, तो बस ठीक उसके है। बाद जो है वो हो नहीं पाया क्योंकि अभी तो यूनिवर्सिटी बंद है जब से। तो इस सेमेस्टर मतलब जो इस सेमेस्टर जब आएंगे तो सिटी कैंपस से जाएंगे लैब के लिए हम? नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है वो हमें रूम मिल जाए जिसमें हम जो है ये शिफ्ट कर दें। जैसे सिटी में रखे हुए ठीक हैं है। वैसे ही जो है वो उठा के एक केज बनाना पड़ेगा जी जी ग्लास का, जी जी। ताकि वहाँ पर सेफ रहे, किसी और का एक्सेस ना हो। तो फिर उसके बाद जो है वो हम स्टार्ट ठीक करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ नोट, माइक अपना सेट करें, आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार भाई आवाज़ हल्की है बहुत ज़्यादा। मेरी तो पूरी कोशिश है सर। अटेंडेंस हो गई क्या? अभी नेट इशू की वजह से अभी कनेक्ट हुआ है, लोड शेडिंग भी चल रही है इधर जोर एरिया से में। बोलें, जोर से दोबारा से बोलें। सर लोड शेडिंग की वजह से ना अभी कनेक्ट नहीं हो सका, अभी अभी कनेक्ट होंगे सर। अटेंडेंस हो गई क्या? अटेंडेंस नहीं हुई है इत्तेफाकन, अभी बच गया। ओके सर, ओके सर, क्योंकि लोड शेडिंग अभी भी लाइट का इशू चल रहा है इधर। सही। ओके सर। अम्मार भाई पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले रहे हैं आप क्या? आपको क्लास टाइमिंग का नहीं पता क्या? दिखाएं मुझे कहाँ लिखा हुआ है कि क्लास जो है 12:55 पे स्टार्ट होगी। स्क्रीनशॉट जो भेजें मुझे व्हाट्सएप पे। सर तो सर वालेकुम अस्सलाम। सर ये बिजनेस फ्लो के बाद क्या करना है, ये थोड़ा सा दोबारा डिफाइन कर दें। रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना आपके पास, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके सर। सर आपने जो फर्स्ट क्लास में बताया था अगर फैसला हो गया स्कूल खुलने का तो कुछ क्लासेस यूनी में होंगी, तो अभी न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने फैसला कर लिया, तो यही होगा जैसे आप बता रहे थे या सारी यूनी में होंगी? नहीं, सारी यूनिवर्सिटी में नहीं होंगी। यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो तकरीबन मैक्सिमम जो आइडिया लगा के बैठे हैं 60 to 65 क्लासेस जो हैं परसेंट क्लासेस हम जो है वो मेन कैंपस में या सिटी में या नॉर्थ में करवाएंगे। और सर अगर ये राउटिंग की लैब नहीं हुई तो उसका हमें होगा कुछ? आउटिंग की लैब हम करवा देंगे ना, मसला नहीं है।
जो फिजिकल ओके राउटर्स और स्विचेस पे लैब जो है वो हम करवा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। वो तो ओके एक आध दिन के लिए आना है ना, वो तो 2 या 3 लैब के लिए होता है। 3 लैब्स जो है फिजिकल राउटर्स और स्विचेस पे करवानी होती है, तो वो 3 यस लैब्स के लिए तो जो है वो हम करवा देंगे, क्योंकि अभी भी तो जो है वो स्टार्ट हो चुका है ना, FYP के स्टूडेंट्स में सिटी कैंपस में जा रहे हैं, तो उसमें अब कोई मसला नहीं है हम कैंपस ओपन करने में। और वास्तविक भाई सारी बातें जो है वो बतानी नहीं पड़ती हैं स्टूडेंट्स को, जितना बता दिया उतना काफ़ी है। जो जितनी बातें स्टूडेंट्स को HEC ने बतानी है वो बता दी हैं, काफ़ी है आपके लिए उतना। सर वैसे ये LMS पर टाइम गलत लिखा हुआ है, 12:55 लिखा हुआ है क्लास स्टार्टिंग टाइम। तो कहाँ से आ रहा है LMS पे? सर ये हमारे पास एक डिव होती है उसकी क्लास शेड्यूल की, तो उसको ओपन करते तो पूरे वीक के शेड्यूल आता है, उस पर लिखा हुआ है 12:55 से 2:10 और फिर 2:30 से सर 2:20 से 3:35। 2:20 से 3:35 पे नहीं है भाई, गलत है टाइम। 2:30 क्लास स्टार्ट होती है, मैं ये सही करवा दूंगा। प्रोजेक्ट के हवाले से और कोई कुछ? प्रोजेक्ट के हवाले से और कोई सवाल तो नहीं है? ये कल मंगल तक आप लोगों ने प्रपोजल मुझे सेंड कर देना है। हाँ उसामा, 12 बजे जो है वो बुध हो जाएगी, तो इसलिए बुध नहीं करनी है आपने, मंगल तक आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, ये रात को 12 बजे तक जो है वो किसी और ग्रुप के लिए आप पूछ रहे थे? आप तो आज ही करवा देंगे, वो तो मुझे पता है। ये जो कल का 12 बजे तक जो टाइम आप मुझसे पूछ रहे हैं वो किसी और ग्रुप के लिए पूछ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, सही है। अम्मार नहीं, अभी तो जो है वो आप लोगों को जो प्रपोजल है वो आप ईमेल आप करेंगे मुझे। गूगल क्लासरूम भी हम बनाया है हमने, व्हाट्सएप पे तो आपने जो है व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बनाया है, और साथ में जो है LMS भी है। और ये लेक्चर्स जो हैं ये एक दो लोगों ने कहा कि यूट्यूब पे डाल दें, तो हमने वो भी कर दिया। तो जो सर वीडियोस व्हाट्सएप वगैरह का होंगी जो सर व्हाट्सएप हमने, का ग्रुप लिंक कर दें, सेंड कर दें काइंडली। व्हाट्सएप ठीक का है ग्रुप भाई, नहीं है मेरे पास, उसका लिंक। ये अभी देखें आपको कोई स्टूडेंट भेज देगा आपको यहीं पर इसी चैट ग्रुप में, अभी स्टूडेंट को डाल देगा, आपको मिल जाएगा।
अच्छा जी, अब हम जो है वो स्टैटिक राउटिंग स्टडी कर रहे थे पिछली क्लास में। उसमें जो है वो एक टॉपिक जो है वो पीछे मिसिंग था, जिसको हमने अल्टरनेटिव रूट कहा था, और दूसरा हमने कहा था कि एक जो है वो रिकर्सिव टेबल लुकअप रह गया था। अल्टरनेटिव रूट के कॉन्सेप्ट को अगर देखें हम, तो यहाँ पर जो टोपोलॉजी नज़र आ रही है उसमें ये एक जो पीसी है, ये पीसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम कोई अल्टरनेट रूट डिफाइन करेंगे। ये जो पीसी है, इस पीसी के लिए जो है वो अल्टरनेट रूट डिफाइन करेंगे, कोई अलग रास्ता डिफाइन करेंगे। बाकी जो है वो नॉर्मल जो है वो हर डायरेक्शन में जो है वो पैकेट जा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि 10 का नेटवर्क ये है, और 10 का नेटवर्क हमने इस एरिया में डिफाइन किया है, और 10 का नेटवर्क जो है वो ये भी है, और 10 का नेटवर्क ये ऊपर राइट साइड पर भी मौजूद है। ये सब जगह पर जो है वो 10 का नेटवर्क मौजूद है, बाकी जगहों पर कोई और नेटवर्क है, 10 नेटवर्क नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये को राउटर से पैकेट को फॉरवर्ड करें 10 के किसी नेटवर्क पर, तो हमारे पास दो रास्ते हैं भेजने के लिए। एक सीरियल 0 इस रूट से होता हुआ जाएगा पैकेट, या फिर सीरियल 1 इस रूट से होता हुआ जाएगा। ये दोनों में से कोई एक रास्ता होगा, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में तो हम जब पाथ फिक्स कर देंगे तो पैकेट उसी डायरेक्शन में जाते रहेंगे। तो हम कह रहे हैं कि 10 के किसी भी नेटवर्क पे पैकेट को भेजना है, तो मैं सपोज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि 10 के किसी भी नेटवर्क पे पैकेट को भेजेंगे तो वो जाएगा सीरियल 0 से। लेकिन अब हम स्पेसिफिक कर रहे हैं उस कंप्यूटर के लिए जिसकी हम बात कर रहे थे, इस कंप्यूटर के लिए। तो अगर पैकेट इसके लिए आएगा कोर राउटर के पास कि इसको जो है वो इस कंप्यूटर पे भेजना है, तो वो कंप्यूटर का कोई इंडिविजुअल आईपी एड्रेस तो है, लेकिन वो बिलोंग करता है 10 के नेटवर्क से, ये लिखा हुआ। तो उसको भी जो है वो इस तरफ से जाना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे 10 के कोई भी पैकेट हो वो इस तरफ से जाएगा सीरियल 0 से। लेकिन हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये कोई स्पेशल पीसी है, कोई वीआईपी पीसी है, जिसके लिए वो वाला रास्ता सेलेक्ट किया जाए जिस पर ट्रैफिक कम से कम हो। हम इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं। तो फिर हम उसको पैकेट को सीरियल 1 से सेंड करेंगे। तो सीरियल 1 से जब हम भेजेंगे तो फिर ये रूट ऑल्टरनेटिव रूट बन जाएगा। 10 के किसी भी नेटवर्क पे 10 के कोई भी आईपी हो उसको हम भेजेंगे सीरियल 0 से, लेकिन उसमें से अगर इस कंप्यूटर के लिए कोई पैकेट आएगा तो फिर हम उसको सीरियल 0 से ना भेजें बल्कि सीरियल 1 से भेजें। इस मेथड को हम ऑल्टरनेटिव रूट का नाम देते हैं। ये हम काम कर रहे हैं, और हम समरी रूट भी कर चुके हैं। ये आप ध्यान में रखें, हमने जो है पिछली क्लास में समरी रूट का कॉन्सेप्ट दिया था। समरी रूट क्या है? ये नेटवर्क 10.1 का है, लेकिन ये वाला नेटवर्क 10.4 का है, और 10.4 के साथ 6 भी है क्योंकि 24 के साथ कॉन्फ़िगर है, और ये वाला नेटवर्क 10.4.7 के साथ कॉन्फ़िगर है क्योंकि 24 का प्रीफिक्स है। तो इसलिए अगर हम इनको इंडिविजुअल कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें 3 अलग अलग कमांड्स लिखकर देनी होंगी। IP रूट 10.1, IP रूट 10.4.6 और IP रूट 10.4.7.0। ये 3 कमांड लिखनी होगी। लेकिन जब हमने कहा था कि हम समरी करेंगे तो हम कॉमन बिट्स देख लेते हैं कि इन तीनों में कॉमन बिट्स कितनी है। तो अगर हम देखें तो हमें पहला ऑक्टेट ही कॉमन नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑक्टेट, वो क्या है 10। तो अगर हम लिख दें IP रूट 10.0.0.0 और उसका मास्क जो है वो प्रीफिक्स जो है वो 8 बिट का लिख दें, और नेक्स्ट होप जो है वो सीरियल 0 कर दें या सीरियल 1 कर दें, मर्जी है।
तो ये पैकेट जो है वो सारे के सारे 10 के नेटवर्क पे जाना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो 10.1 का नेटवर्क हो, चाहे वो 10.4 का नेटवर्क हो, चाहे वो 10.7 का 4.7 का नेटवर्क हो। तो ये काम हमने समरी रूट में कर चुके हैं। इस तरह से सारे पैकेट जो है वो उन डेस्टिनेशन पे जाते रहेंगे, इंक्लूडिंग वो जो पीसी है, स्पेशल पीसी, उस पर भी जाना शुरू हो जाएगा पैकेट, क्योंकि 10.4.7 तो कॉन्फ़िगर कर लिया ना, क्योंकि 10.000 के अंदर जब आएगा तो ये वाला आईपी मौजूद है उसके अंदर, तो पैकेट उधर भी जाने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए एक कमांड तो हमें लिखनी होगी, जो फर्स्ट कमांड है वो हम लिखेंगे आईपी रूट 10.0.0.0 और उसका मास्क 8 बिट का। और नेक्स्ट होप, फिलहाल हम ये कर रहे हैं, नेक्स्ट होप हम इसको दे रहे हैं सीरियल 0 वाला इंटरफेस। तो नेक्स्ट होप जो है वो टाइगर का इनकमिंग इंटरफेस होगा 192.168.1.66। ये हमने समरी रूट के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम कोर राउटर से जो भी पैकेट कोर के पास आएगा, वो सारा का सारा पैकेट जो है वो कोर से टाइगर की तरफ पहले जाएगा और फिर उसके बाद सोचेगा कि किधर से किधर जाना है उसको, लेकिन कोर से कॉन्फ़िगर हमारी कंप्लीट होगी। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी अभी ऑल्टरनेटिव रूट कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। अब हम कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव रूट उस कंप्यूटर के लिए जिसके लिए हम बात कर रहे थे। उस कंप्यूटर का एड्रेस है 10.4.7.25/24। अब हम लिख रहे हैं ऑल्टरनेटिव रूट की कमांड, आईपी रूट 10.4.7.25 और जो मास्क है वो 255.255.255.255 और नेक्स्ट होप राउटर जहां पर पैकेट को भेजना है वो है 192.168.1.34। ये कमांड हमने लिख दी। अब ये सेकंड लाइन है, ये ऑल्टरनेटिव रूट को एक्सप्लेन कर रही है। फर्स्ट लाइन जो है वो समरी दे रही है कि 10 का कोई भी पैकेट हो, 10.1 हो, चाहे 10.2 हो, चाहे 10.255, कोई भी आईपी हो, वो तमाम के तमाम पैकेट जो है वो वाया रूट टाइगर होते हुए जाएंगे। ठीक है, हमने जो है वो टाइगर के थ्रू जो है भेजा था उसको। लेकिन उससे नीचे वाली कमांड जो है, हमने पूरे के पूरे 32 बिट का एड्रेस लिख दिया कंप्यूटर का। अभी तक हमने नहीं लिखा था कहीं पर भी। हम पिछली क्लास में यही कह रहे थे कि यहाँ पर जो आईपी रूट के बाद एड्रेस आता है वो नेटवर्क एड्रेस आता है, स्पेसिफिक कंप्यूटर का एड्रेस नहीं आता। क्यों कहा था? वजह ये बताई थी कि अगर उस नेटवर्क में 50 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो 50 मरतबा कमांड नहीं लिखेंगे, हम उसका नेटवर्क एड्रेस लिख देंगे। जिस तरह से मैंने कहा था कि मुझे अगर जाना है गुलशन इकबाल में 50 घरों में जाना है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कि मैंने जो है वो गुलशन इकबाल जो है वो असगर के घर पहले जाना है, फिर जो है वो अमजद के घर जाना है, फिर उसके बाद जो है वो राशिद के घर जाना है। तो 50 मरतबा थोड़ी बताऊँगा मैं तो ये कहूँगा मैं वहाँ पर गुलशन इकबाल में 50 घरों में मुझे विजिट करना है। तो ये समरी हो गई। तो हम वहाँ पर जो है वो हमेशा नेटवर्क एड्रेस दे देते हैं जितने भी नेटवर्क पे हमें जाना होता है। 50 होस्ट का नेटवर्क हो, 500 होस्ट का नेटवर्क हो, 5000 होस्ट का नेटवर्क हो, जितना भी हो, हम उधर नेटवर्क एड्रेस दे देते हैं। लेकिन अभी हमने जो कमांड लिखी है उसके अंदर सिर्फ एक कंप्यूटर का एड्रेस लिखा है, सिंगल कंप्यूटर का, क्योंकि वीआईपी कंप्यूटर वही है। हमने ऑल्टरनेटिव रूट सिर्फ उस एक कंप्यूटर के लिए असाइन करना है। तो अगर ये कमांड मैच करती होगी, अगर पैकेट आएगा 10.4.7.25 के लिए, फिक्स्ड है, इस कंप्यूटर के लिए आएगा,